कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज आप पढ़ेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 यानी प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 1 में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आपने उस सवाल को नहीं देखा तो लिंक मैं इस वीडियो क्लास में दे दूंगा, आप उस सवाल को भी देख सकते हो। चैप्टर ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स यानी भिन्न एवं दशमलव। प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 भी मैं आपको पूरी पढ़ा चुका हूं। इन सभी सवालों को आप इस चैनल पर देख सकते हो। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये सारे ही सवाल आपको समझ में आ जाएं तो इस वीडियो को लाइक किए बिना आप ना जाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 हमें दिया, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न के हमें ये 5 भाग दिए हैं। इन भागों में कहीं पर हमें पैसे दिए हैं तो कहीं पर हमें रुपए और पैसे दोनों दिए। हमें क्या करना है, जहां पर भी पैसे हैं उसको रुपए में बदलना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ये समझ लेते हैं रुपए और पैसे में क्या संबंध है। तो स्टूडेंट्स, 100 पैसे का मतलब होता है 1 रुपया, यानी 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, जब भी आपको पैसे को रुपए में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, पैसे को 100 से भाग दे देंगे तो वो रुपए में बदल जाते हैं। ठीक है, और अगर कभी आपको रुपए को पैसे में बदलना है तो रुपए को 100 से गुणा कर दो तो वो पैसे में बदल जाते हैं। ठीक, इस प्रश्न को करने का हमारा मकसद क्या है, हम क्या सीखना चाहते हैं इससे? हम इससे ये सीखना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी 10 की घात वाली संख्या से किसी को भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है। 10 की घात वाली संख्या क्या होती हैं? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? 10 की घात वाली संख्या है, मतलब 1 के साथ में 0 दिया हो। ठीक है, तो 10 की घात वाली संख्याओं से हम कैसे भाग करें, यह मकसद है इस प्रश्न का। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण से समझाता हूं। 123 को आप 10 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, और भाग आप कैसे देंगे? जैसे आप देते हैं 10 से क्या करेंगे, 123 को भाग देंगे इस तरह से। ठीक है, तो जब इस तरह से भाग देंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक भी है, यानी एक छोटा तरीका भी है। आपको क्या करना है, ये देखना नीचे कितने जीरो हैं, 1 के साथ है ना, 10 की घात वाली संख्या होनी चाहिए। हमें यह देखना है कि नीचे कितने जीरो हैं, उतने ही अंकों से पहले इकाई की ओर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इधर को चलेंगे, है ना, ये इकाई का अंक है तो इस ओर से इधर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे नीचे कितने जीरो हैं, जितने जीरो नीचे होंगे उतने ही अंकों से पहले हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए 1 जीरो है तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, यहां पर 12.3। ठीक है, कैसे मिला, नीचे 1 जीरो है तो हमने इकाई से पहले यानी 1 अंक से पहले क्या किया, दशमलव लगा दिया। अगर आपको 123 को 100 से भाग करना है तो उत्तर क्या मिलेगा, नीचे दो जीरो हैं तो हमें क्या करना है, इकाई, दहाई, दहाई से पहले हमें दशमलव लगा देना है, यानी 2 अंकों से पहले हमें दशमलव लगा देना, तो हमें उत्तर मिलेगा 1.23। ठीक, अगर आपको 123 को 1000 से भाग देना है तो उत्तर क्या मिलेगा, 3 जीरो हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 3 अंकों से पहले हमें क्या करना है, दशमलव लगा लेना है, तो हमें मिलेगा 0.123। ठीक है, और इधर कुछ नहीं तो इधर आप 0 लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? एक लास्ट और देख लेते हैं। अगर आपको 123 को 10,000 से भाग देना है तो आपको क्या मिलेगा? अभी मैंने बताया जितने जीरो नीचे होते हैं उतने ही अंकों से पहले, इकाई की ओर से गिनते हैं और उतने ही अंकों से पहले हमें दशमलव लगा देना होता है। तो नीचे यहां पर हमारे 4 जीरो हैं, लेकिन जब हमने ऊपर की संख्याओं को गिना तो 1, 2, 3, 3 ही अंक हैं, तो चौथा अंक कहां से आएगा? तो ऐसी स्थिति में चौथा अंक हम 0 ले सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा हमारा उत्तर, 0.0123। कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं तो यहां 4 अंक होगा हमारे, 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहां पर 1000 का कोई भी अंक नहीं था, यानी चौथा अंक ही नहीं था, तो उसकी जगह पे हमने 0 रख दिया। ठीक है, आप अपनी मर्जी से, अगर मान लो आपको यहां पर 5 अंक 0 दिए होते तो आप क्या करते, यहां पर 2 जीरो लिख लेते तो यहां पर दशमलव आ जाता। ठीक है, और इधर कुछ नहीं तो इधर हमारा 0 हो जाता। ठीक, इस तरह से हम भाग देते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, तो इसी का प्रयोग करेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हल पहले पार्ट में हमें दिया 7 पैसे, तो 7 पैसे को रुपए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पैसे को रुपए बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 7 को हम 100 से
भाग कर देंगे तो ये बन गया हमारे रुपए, यानी 7 पैसे को रुपए के रूप में हम कैसे लिखेंगे 7/100 रुपए। ठीक है, अब इसको हमें दशमलव के रूप में भी लिखना है, यहाँ लिखा है ना दशमलव का उपयोग कीजिए, तो दशमलव के रूप में हमें क्या मिलेगा, 100 से 7 को भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नीचे कितने जीरो, 2 जीरो हैं, तो हमें ऊपर 2 अंकों से पहले यानी इकाई दहाई, दहाई के अंक से पहले क्या रखना है, जीरो दशमलव रख देना है। तो यहां पर केवल एक ही अंक है इकाई का अंक, तो दहाई का अंक कहां से आएगा, हम दहाई का अंक 0 मान लेंगे, 0 और 7, तो ये इकाई का अंक हो गया 7 और 0 हमारा दहाई का अंक हो गया, और इस दहाई के अंक से पहले हमें यहां पर दशमलव रख देना है। ठीक है, इधर कुछ नहीं तो इधर आप 0 रख देंगे, तो ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, दशमलव के रूप में। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया, 7 रुपए 7 पैसे, 7 रुपए तो ये पहले से रुपए, तो इसको तो हमें बदलना नहीं है, क्या करना है हमें 7 पैसे को पहले रुपए में बदलना है। तो 7 पैसे को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले रुपए में बदल लेते हैं। 7 पैसे बराबर 7/100 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा रुपए के रूप में। अब इसे दशमलव के रूप में लिख लेते हैं, 100 से 7 को भाग देंगे क्या मिलेगा, 0.07 रुपए। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 7 रुपए ये हैं और 0.07 रुपए ये हैं, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़कर लिख लेंगे, है ना, 7 रुपए और प्लस 0.07 रुपए, इन दोनों को बस जोड़ लेना, आपको उत्तर मिल जाएगा। कैसे जोड़ते हैं, दशमलव वाली संख्या पहले लिखिए 0.07। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो बिना दशमलव वाली संख्या है इसको कहां लिखना है, ये दशमलव दे रखा है, इस दशमलव के बाईं ओर जो संख्या उधर ही लिखना है इसको 7 को। ठीक है, 7 हमने यहां लिख लिया, अब इधर कुछ नहीं है तो यहां हम दशमलव लगा लेंगे, और दशमलव के फिर बाद हम अपनी तरफ से जितने मर्जी उतने जीरो लिख सकते हैं। तो यहां पर हम केवल 2 जीरो लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद इस संख्या में 2 अंक हैं, तो इधर भी हमने 2 अंक कर लिए। अब प्लस कीजिए और जोड़ लीजिए, 7 + 0 7 होता है, 0 0 0 + 0 0 होता है, और दशमलव के नीचे एक बार दशमलव रख लीजिए, और 0 + 7 कितना होता है, 7 होता है। तो हमें क्या मिल गया, 7.07, क्या मिला, 7.07 रुपए, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, और एक और तरीका बता देता हूं इनको जोड़ने का। देखिए ये है दशमलव वाली संख्या, ठीक है, दशमलव के बाईं ओर जो भी संख्या दे रखी है उसको हमें बिना दशमलव वाली संख्या में जोड़ लेना है। तो 7 इधर है और 0 इधर है, तो 7 0 7 हो जाएगा, फिर दशमलव लगाइए और दशमलव के इस ओर जो भी अंक है उसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें दिया है 77 रुपए 77 पैसे। तो क्या करना है हमें, इस 77 पैसे को पहले रुपए में बदलना है। ठीक है, तो बदल लेते हैं 77 पैसे। 77 पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 77 को 100 से भाग दे देंगे तो ये बन गए हमारे रुपए। अब इसको हमें दशमलव के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, नीचे 2 जीरो हैं, यानी 100 से हमें 77 को भाग देना है, तो नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हमें क्या करना है, इकाई दहाई यानी 2 अंकों से पहले हमें दशमलव लगा लेना, तो हमें मिलेगा 0.77, और इधर कुछ नहीं तो इधर आप 0 लगा लीजिए रुपए। ठीक है, ये हो गया दशमलव रूप में। अब हमारे पास क्या 77 रुपए और 0.77 रुपए। ठीक है, दशमलव के बाद की जो भी संख्या होती है उसको हम अलग अलग बोलते हैं, 7 बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे 0.77, क्या बोलेंगे 0.77 रुपए। तो इन दोनों को हमें जोड़ के लिख लेना, 77 रुपए प्लस 0.77 रुपए। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, दशमलव के बाईं ओर क्या है, 0, इस 0 को बिना दशमलव वाली संख्या में जोड़ लीजिए, 77 और प्लस 0 कितना होता है, 77 होता है। ठीक है, 77 आ गया, अब दशमलव लगाइए और इधर जो भी लिखा है राइट हैंड साइड में यानी सीधे हाथ की ओर उसको आप लिख लीजिए 7 रुपए। तो ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, फोर्थ सवाल हमें दिया है, यानी फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 50 पैसे। क्या करना है, इससे रुपए में बदलना है, तो 50 पैसे को हम क्या करेंगे, 50 को 100 से भाग दे देंगे तो ये बन गए हमारे रुपए। ठीक है, अब इसे हमें दशमलव के रूप में भी लिखना है, तो देखिए एक जीरो हमारा ऊपर है, तो ऊपर के एक जीरो से नीचे का एक जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें 5/10। 10 से 5 को भाग दीजिए तो क्या मिलेगा, नीचे एक जीरो है तो 5 से पहले आपको दशमलव लगा लेना, नहीं एक अंक से पहले आपको दशमलव लगा लेना है, और इधर कुछ नहीं, इधर जीरो रख लीजिए, यहाँ पर रुपए लिख लीजिए, हो गया उत्तर। ठीक है, लास्ट पार्ट हमें दिया है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। लास्ट पार्ट में हमें दिया है 235 पैसे, तो इसको हमें रुपए में बदलना है। क्या करेंगे, 235 पैसे, इसको हम भाग दे देंगे 235 को 100 से, तो ये बन गए हमारे रुपए। ठीक है, अब इसे दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, 100 से 235 को भाग देना है तो दशमलव मिल जाएगा, तो नीचे 2 जीरो है तो हमें क्या करना है, 2 अंकों से पहले यानी इकाई दहाई, दहाई से पहले हमें दशमलव लगा लेना, तो हमें मिलेगा 2.35
5 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आ गया होगा, तो आप इसे लिख लीजिए। अब हम सवाल नंबर 3 को सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 के हमें 2 भाग दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और इसमें हमें क्या दिया है, हमें दिया है 5 cm, cm मतलब सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को m मतलब मीटर एवं km मतलब किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। और सेकंड पार्ट में हमें दिया है 35 mm मतलब मिलीमीटर। ठीक है, 35 मिलीमीटर को cm मतलब सेंटीमीटर, m मतलब मीटर एवं km मतलब किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। यहां हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में बदलना है, तो हमें सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में संबंध पता होना चाहिए ताकि इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या यूं कह लें 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। ठीक है, और 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर को 100 से भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, और अगर कभी आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो मीटर को 100 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो मीटर को आप 1000 से भाग दे दीजिए तो ये बन जाएगा किलोमीटर। और अगर कभी किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो किलोमीटर को 1000 से गुणा कर दीजिए तो ये मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हमें 5 सेंटीमीटर को क्या करना है, मीटर में बदलना है। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 को हम 100 से भाग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर था तो 5 को हमने 100 से भाग कर दिया तो ये क्या बन गया, मीटर बन गया। ठीक है, अब अगर आपको इसको दशमलव के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, 100 से 5 को भाग देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, दशमलव में होगी। तो 100 से 5 को भाग देना बहुत ही आसान है, नीचे 2 जीरो हैं तो इकाई की ओर से 2 अंकों से पहले, यानी इकाई और दहाई से पहले हमें क्या करना है, दशमलव लगा लेना है। लेकिन ऊपर हमारा एक ही अंक है, इकाई का अंक है, दहाई का अंक क्या होगा, तो दहाई का अंक हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें मिलेगा 0.05। इकाई दहाई से पहले हमने क्या रख दिया, दशमलव। ठीक है, और इधर कुछ नहीं है तो इधर आप 0 लगा सकते हैं। तो 5/100 मीटर का मतलब क्या है, 0.05 मीटर। ये हमने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। अब 5 सेंटीमीटर को ही हमें क्या करना है, किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर को सबसे पहले तो आप मीटर में बदल लीजिए। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलते तो हमें क्या मिलता है, 5/100 मीटर। 5/100 मीटर, है ना। 5 सेंटीमीटर, मीटर में क्या होता है, 5/100 मीटर। अब इस मीटर को किलोमीटर बदलना बहुत आसान है। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, 100 के बराबर में गुणा लगाएंगे और इसको 1000 से भी भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका किलोमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 और नीचे हमारा 100 गुणा 1000, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और फिर 1 2 3 4 5 जीरो, तो 5 जीरो लगा लेते हैं, 3 4 5, ये हो गया हमारा किलोमीटर। अब अगर आपको इसे दशमलव रूप में लिखना है तो क्या करेंगे आप, 5 को 1 लाख से भाग देंगे। तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। तो हमें क्या करना, ऊपर 5 ही अंकों से पहले दशमलव लगा लेना है। तो 5 अंक हमें कैसे मिलेंगे, एक अंक हमारा हो गया 5, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 0 और 5वां भी 0। तो ये हो गया हमारे 5 अंक। ठीक है, 1 2 3 4 5, इन 5 अंकों से पहले हमें यहाँ दशमलव लगा देना है और इधर कुछ नहीं तो इधर आप 0 लगा दीजिए और यहां लिख लीजिए किलोमीटर। तो ये हो गया भाई किलोमीटर में चेंज। ठीक है, चलिए
सेकेंड पार्ट को करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, क्लीन कर देता हूं, साफ कर देता हूं इसे। तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले भी थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। हम समझ लेते हैं मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या संबंध होता है, मीटर में क्या संबंध होता है, किलोमीटर में क्या संबंध होता है। ठीक है, 10 mm मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर। ठीक है, और 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो मिलीमीटर को 10 से भाग दे दीजिए, सेंटीमीटर बन जाता है। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिए, सेंटीमीटर मीटर बन जाता है। और अगर आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो मीटर को 1000 से भाग दे दीजिए तो मीटर किलोमीटर बन जाता है। ठीक है, और अगर आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से गुणा कीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा कीजिए, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा कीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक बार और समझ लें, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां क्या दिया हमें, 35 मिलीमीटर को पहले हमें सेंटीमीटर में बदलना है, फिर मीटर में बदलना है, फिर किलोमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35 mm मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 35 को 10 से भाग दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा, यानी 35 और बटे में 10, तो ये क्या बन गया, सेंटीमीटर। अब इसको दशमलव के रूप में लिख लीजिए, यानी 10 से 35 को भाग दे दीजिए। तो नीचे 1 0 है तो इकाई से पहले हमें दशमलव रख देना, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 mm का मतलब है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें 35 मिलीमीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में तो हमने बदल लिया, मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर में क्या होता है, 35/10 सेंटीमीटर, 35 बटे में 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, 35 मिलीमीटर बराबर 35/10 सेंटीमीटर। चाहे आप 35 मिलीमीटर बोलिए, चाहे 35/10 सेंटीमीटर बोलिए। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना बहुत आसान है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 10 के बराबर में गुणा लगाएंगे और 100 से इसे भी भाग कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां मीटर और लिख लीजिए, मीटर, मीटर, ये मीटर बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 और बटे में क्या है, 10 गुणा 100, 10 गुणा 100 का मतलब 1000, और यहां लिख लीजिए मीटर। इसको आपको दशमलव के रूप में लिखना है तो 1000 से 35 को भाग दे दीजिए, नीचे 3 0 हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े से पहले आपको क्या करना है, दशमलव लगा लेना। इसमें सैकड़े का अंक नहीं है तो आप 0 रख लीजिए। ठीक है, यानी 0.035, नीचे 3 0 हैं तो 1 2 3, 3 अंक से पहले हमने यहां पर दशमलव रख लिया, इधर कुछ नहीं तो इधर आप 0 लगा लीजिए और यहां लिख लीजिए मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब लास्ट 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, क्लीन कर देता हूं। क्या करना है, 35 मिलीमीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है। तो एक काम पहले कर लेते हैं, 35 मिलीमीटर को मीटर के रूप में लिख लेते हैं। तो 35 मिलीमीटर मीटर के रूप में क्या होता है, 35/1000 मीटर। तो 35 बट्टे में 1000, तो ये क्या बन गया, 35 मिलीमीटर बन गया यहां पर मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मीटर। अब ये मीटर है, इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करना बहुत ही आसान है। क्या करते हैं, मीटर को जब किलोमीटर बनाते हैं तो 1000 से भाग देते हैं। तो यहां गुणा लगाइए और 1000 लिख लीजिए, 1 2 3, 3 0। ठीक है, अब ये बन गया हमारा किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अपना उत्तर मिल जाएगा 35, और बटे में क्या है, 1000 गुणा 1000, तो 1 लिखिए और फिर 1 2 3 4 5 6, 6 0, तो 6 0 लगा लीजिए, 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या बन गया, किलोमीटर। अब दशमलव के रूप में से कैसे लिखेंगे, नीचे 6 0 हैं तो 6 अंकों से पहले हमें क्या करना है, दशमलव रख लेना है। ठीक है,
तो एक अंक हमारा 5, दूसरा 3, तीसरा 0, चौथा 0, पांचवा 0 और छठा भी हमारा 0। ठीक है, 6 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6। यहां पर दशमलव रख लीजिए। अब दशमलव के इस और कुछ नहीं तो यहां पर आप 0 लगा सकते हैं। तो ये बन गया हमारा किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 सॉल्व। उम्मीद करता हूं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। आप इसे लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 हमें दिया है, निम्नलिखित को केजी में व्यक्त कीजिए। इसके हमें 3 भाग दिए हैं। फर्स्ट भाग में हमें दिया है 200 जीएम। 200 जीएम का मतलब 200 ग्राम। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 3470 जीएम यानी 3470 ग्राम। और थर्ड पार्ट में हमें दिया है 4 केजी यानी 4 किलोग्राम और 8 ग्राम। हमें क्या करना है, जहां पर भी हमें ये ग्राम दिए हैं उसको हमें केजी यानी किलोग्राम में व्यक्त करना है। इसमें यहां पर 8 ग्राम दिया है तो इसको भी हमें किलोग्राम में ही व्यक्त करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक और समझ लो कि किलोग्राम और ग्राम में क्या संबंध है। तो ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, दुकान पर जाते हैं सामान लेते हैं, किलोग्राम में और ग्राम में ही मिलता है। तो 1000 जीएम यानी ग्राम बराबर होता है 1 केजी। ठीक है ना, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। अगर आपको ग्राम को केजी में बदलना है तो आप क्या करेंगे, ग्राम को 1000 से भाग दे देंगे तो वो केजी बन जाएगा। ठीक है, और कभी आपको केजी को ग्राम में बदलना हो तो केजी को 1000 से गुणा कर दीजिए तो ये ग्राम में बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें ग्राम को केजी में बदलना है यानी हमें ग्राम को 1000 से भाग देना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 200 जीएम 200 ग्राम। तो इसको हम क्या करेंगे, 200 को भाग कर देंगे 1000 से तो ये क्या बन गया, केजी बन गया। ठीक है, 200 ग्राम बराबर कितना होता है, 200 बट्टा 1000 केजी। ठीक है, ऊपर 2 जीरो हैं तो ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा, 2 बट्टा 10। तो 200 ग्राम का मतलब क्या, 2 बट्टा 10 केजी। ठीक है, इसे अब दशमलव रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नीचे 1 जीरो है तो इकाई से पहले आपको दशमलव लगा देना है। 0.2 इकाई से पहले हमने दशमलव लगा दिया, इधर कुछ नहीं, इधर 0 लगा दीजिए और यहां लिख लीजिए केजी। तो ये बन गया आपका केजी। ठीक है, सेकंड में भी हमें ग्राम में ही दिया है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। 3470 जीएम बराबर होता है 3470 और बटे में 1000। तो ये क्या बन गया, केजी बन गया। 1 जीरो के ऊपर वाले जीरो से नीचे वाला जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 347 बटे में 100। इसको दशमलव रूप में लिख लीजिए, नीचे 2 जीरो हैं तो इकाई दहाई, दहाई से पहले आपको दशमलव रख लेना है तो हमें मिलेगा 3.47 और यहाँ केजी। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, और थर्ड पार्ट में हमें दिया 4 केजी 8 ग्राम। तो यहां पर ये तो पहले से ही केजी है, इस 8 ग्राम को हमें केजी में बदलना है पहले। ठीक है, तो हल 8 जी ग्राम बराबर 8 बटे में 1000 तो ये क्या बन गया, केजी बन गया। ठीक है, अब इसको दशमलव रूप में लिख लीजिए, नीचे 3 जीरो हैं तो 3 अंकों से पहले हमें दशमलव रख लेना है। यहां पर 1 अंक है तो 3 अंक कैसे बनेंगे, 0 बढ़ाकर। ठीक है, तो 8 1 अंक हो गया, दूसरा अंक 0 और तीसरा अंक भी 0, 3 अंक हो गए। अब 3 अंक से पहले यहां पर हमें दशमलव रख लेना है, इधर कुछ नहीं तो इधर 0 लगा लीजिए और यहां लिख लीजिए केजी। ठीक है, तो 8 ग्राम को हम दशमलव के रूप में केजी में कैसे लिखेंगे, 0.008 केजी। अब हमारे पास क्या है, 4 केजी ये है और 0.008 केजी ये है तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं और जोड़कर बोल देंगे फिर हम। ठीक है, 4 केजी प्लस 0.008 केजी। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये दशमलव है, दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी संख्या दे रखी है उसको हम बिना दशमलव वाली संख्या में जोड़ लेंगे। तो 0 और 4 कितना हो जाता है, 0 + 4 4 होता है, फिर दशमलव लगाइए और दशमलव के इस ओर जो भी लिखा वो लिख लीजिए 0.008 और यहाँ केजी। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। तो प्रश्न नंबर 4 भी सॉल्व हो गया आपका। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे ही सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप इसको लिख लीजिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले सवाल के साथ। ठीक है, अगर आपको
ये सवाल समझ में आ गए हों तो इस वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं और नीचे सब्सक्राइब का बटन है लाल रंग का, इस बटन को दबाकर आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।